दोस्तों, मैं आपके बीच एक टॉपिक भारत राज्य एवं सीमा एक टॉपिक पढ़ाए थे पिछली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ उसको आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और उसी का भाग 2 लेकर के जो उसमें छूट गया था, जो भी कुछ बाकी रह गया था, शेष था, बच्चों की मांग थी कि उसको पूरा कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो वही लेकर के आज हम आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो इसमें आप देखेंगे कि सीमाओं की दूरी के विषय में हमने चर्चा कर लिया था उस वीडियो में, लेकिन उसमें ये नहीं बता मिला था कि सीमा रेखाओं का नाम क्या क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ। उसका नाम है रेड क्लिफ। और उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है एक थोड़ी सी दूरी में सीमा रेखा बनाने वाला देश है अफगानिस्तान। छोटी सी सीमा रेखा बनाता है, उस सीमा रेखा को बोलते हैं हम लोग डूरंड लाइन, क्योंकि ये सीमा रेखा जो है ये मिस्टर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसकी वजह से इस लाइन को डूरंड लाइन बोला जाता है। डूरंड लाइन, ये डूरंड लाइन है। लेकिन चूंकि अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने अपने भारत के जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा अधिकृत कर लिया है, जिसको हम लोग POK बोलते हैं। POK मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो उसके लिए एक बॉर्डर बन गया है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं LOC। क्या बोला जाता है? इस बॉर्डर को अब बोला जाता है LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ये वाली बॉर्डर लाइन क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पर क्या है? ये है डूरंड लाइन। इसके पहले क्या थी? पाकिस्तान से रेड क्लिफ। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इधर चाइना की तरफ पहुँचेंगे। चाइना की तरफ भी चीन के द्वारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के कुछ हिस्से को अधिकृत किया गया है, इसलिए इसको अक्साई चीन बोला जाता है। इस क्षेत्र को अक्साई चीन बोला जाता है। और ये जो बीच में बॉर्डर बनता है इसको बोलते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाली कौन सी लाइन हो गई? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन उसके पहले जो लाइन थी जम्मू कश्मीर और चीन के बीच में जो लाइन थी उसको बोलते थे मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन थी वो? मैकमोहन लाइन। उसके बाद भारत नेपाल आता है। भारत नेपाल सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत भूटान सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। और इस तरफ भारत म्यांमार सीमा रेखा, भारत बांग्लादेश सीमा रेखा। लेकिन अब इसमें एक प्रश्न यह बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है ना। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश बनता है। और सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य अगर पूछा जाता है तो गुजरात है। और इसके बाद आप देखेंगे कि भारत के लगभग बीच से गुजर रही है कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कभी कभी पूछा भी जाता है, उनका क्रम से नाम लिख देते हैं हम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और 8वां नंबर है मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा को छूते हुए हैं, मतलब कर्क रेखा इन राज्यों को छू करके गुजरती है या इनके ऊपर से गुजरती है। तो ये 8 राज्य। अब एक 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, एक लाइन और भारत को के लगभग मध्य से, देशांतरीय रूप में मध्य से गुजरती है, जिसको हम बोलते हैं कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, है ना। 82.5 अंश पूर्वी ईस्ट देशांतर वाली रेखा है। इसको बोलते हैं IST। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय रेखा ये वाली लाइन है। तो और ये भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ से भारत के मुख्य भूमि की दूरी 876 किलोमीटर। कितनी दूरी पर स्थित है ये? 876 किलोमीटर पर स्थित है। ये कर्क रेखा और IST लाइन एक दूसरे को जिस स्थान से काटती हैं वो स्थान है मिर्जापुर। और आप देखेंगे कि भारत का भौगोलिक केंद्र के रूप में, यानी चारों तरफ से भारत के बिल्कुल बीच में स्थित कौन सा स्थान है? वो है नागपुर। महाराष्ट्र में नागपुर। ये दोनों स्थान भी महत्वपूर्ण है भौगोलिक दृष्टि से। तो धन्यवाद।